जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो टीचर बोलते थे किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर। मैं सोचता था यार 1 न्यूटन का बल कितना बड़ा बल होता होगा, पता नहीं। एसआई पद्धति में बल का जो निरपेक्ष मात्रक या एब्सोल्यूट यूनिट है वो है न्यूटन। 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण या एक्सलेरेशन उत्पन्न कर दे। तो 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 1 किलोग्राम मास की जो ऑब्जेक्ट है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेरेशन दे दे, वो 1 न्यूटन का बल है। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें, गुरुत्वीय मात्रक की, तो बल का गुरुत्वीय मात्रक है 1 किलोग्राम भार या 1 किलोग्राम बल। इसको अगर हम F = mg से निकालें तो m 1 किलोग्राम हो गया और g की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो ये हो जाता है 9.8 इंटू 1, इट इज 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये 1 किलोग्राम भार की वैल्यू हुई 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख सकते हैं, इट इज 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ? फिर अगर 1 न्यूटन यहां से निकालते हैं तो ये 1 किलोग्राम भार अपान 9.8, ये होता है लगभग 102 ग्राम भार। तो 1 न्यूटन का बल मात्र 102 ग्राम भार के बराबर है। अब देखिए ये बैलेंस में, देखिए ये हमारा बैलेंस है, इसका लीस्ट काउंट है 40 ग्राम। अब इस पर मैं 1 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। देखिए मैं 1 न्यूटन का बल लगाता हूं इस पर। ये मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया, यहां से लगाता हूं मैं 1 न्यूटन का बल। देखिए तो ये 1 खाना, 2 खाना और ये 2.5, मतलब ये लगभग इस पर अब मेरा जो बल लगा हुआ है वो है 100 ग्राम भार के बराबर। अगर हम जी की वैल्यू 9.8 के प्लेस पर 10 ले लेंगे तो ये 100 ग्राम भार हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 102 ग्राम भार। देखिए 1 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना जरा सा छोटा सा बल है 1 न्यूटन का। थैंक यू।